नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। 100 प्रश्न है, जीके के 100 प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हैं जो 100% चांस है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोगों में से ग्रुप डी का पेपर भरा है, आपके स्टेट में किसी भी राज्य के हो, आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं के भी हो, वहां पर भी एग्जाम चालू हो चुके हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 100 के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। अच्छे से प्रश्नों को करिएगा, कोशिश करिएगा पूरे 100 के 100 सही करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, हमारी इस मेहनत के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए प्लीज एक अपना छोटा सा लाइक इस वीडियो के लिए दे दीजिएगा। कोई भी चार्जेस नहीं लगता, लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है, हम आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार वहां पर 1084 ये केरल में लिंगानुपात था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी वहां पर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जो टिहरी बांध है उसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो टोटल भूटान की सीमा से 4 भारतीय राज्य लगते हैं। आप में से कितने लोगों को चारों भारतीय राज्यों के नाम पता है जो भूटान की सीमा से लगते हैं? मैप में कौन कौन एक्सपर्ट है? भारत का नक्शा किस किस को याद है? कमेंट करके बताइए। चारों राज्य जो भूटान से लगते हैं, देखते हैं किस किस को याद है। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर झरना राइट आंसर हो जाएगा, ये गोवा में है। आपको बता दूं, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे ही है, लेकिन गोवा में पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, तिब्बत में अलग नाम है, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम है। ठीक है, तो तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नाम से। ऑप्शन नंबर ए सांगपो राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाइलाकुप्पे मठ या नाम द्रोलिंग भारत के किस राज्य में है? तो बाइलाकुप्पे मठ बहुत फेमस है और ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट और आच्छादन या मेंटल को पृथक करता है? तो क्रस्ट और मेंटल को पृथक करने वाला क्षेत्र मोहो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहो राइट आंसर है। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र के तल पर सामान्य वायुदाब 1013.25 मिली बार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। घास के खुले मैदान वेल्स कहां पाए जाते हैं? तो वेल्स नामक घास के खुले मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका राइट आंसर है। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है या निवास करती है? तो चेंचुस ये है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है? तो सबसे पुरानी है अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी अरावली की पहाड़ियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल का उदाहरण है कपास। ऑप्शन नंबर डी कपास प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? ऑप्शन पढ़िए। तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है इनमें से सतलज नदी कहां पर गिरती है या किस नदी में मिलती है? तो सतलज नदी का एंड बताइए, अंत कहां होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है कजाकिस्तान। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मनपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तुम्मलपल्ले ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ये यूरेनियम भंडार है। ऑप्शन नंबर बी। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो एक बार चढ़ता है, एक बार उतरता है। ज्वार। ऑप्शन नंबर डी ज्वार राइट आंसर हो जाएगा।
दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया था? तो 2019 की बात है और रोहतांग सुरंग का नाम रख गया था अटल सुरंग या अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध ये तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राइट आंसर है। भारत के नौगम्य अंतरदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो हमारा जो जलमार्ग है उसकी अंतरदेशीय नौगम्य जलमार्ग की अनुमानित लंबाई 14,500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने के लिए लिगो का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को डैश जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को नेपाल जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी नेपाल राइट आंसर है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कुडनकुलम ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण विभाग 1956 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1956। भूकंप तरंगों को किस उपकरण या यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ या भूकंप सूचक यंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेटराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से निकलता है आपका जिरसप्पा झरना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप। आप सभी को यह भी पता होगा किस नदी पर है और किस राज्य में है। नहीं पता तो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। चलिए बता ही देता हूं, यहीं पर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर बता दूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सबको पता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है सबसे बड़ा नदी माजुली। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की कम गति की मंदतम दर है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह है आपका उत्तरीय ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ, आर्कटिक रेंज है, उसकी इतनी गति दर है। ऑप्शन नंबर ए। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैसे भारत का नीचे का भी हिस्सा, भारत भी प्रायद्वीप में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है आपकी मिजोरम से होकर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्लेट किस प्रकार की शैल है? तो जो स्लेट है ये कायांतरित शैल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सतलज, अगला क्वेश्चन देखिए, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी आपकी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका डाई एस्ट्रोफिज्म या फिर पटल विरूपण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर पटल विरूपण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा जो है ये आपका अदीप्तिमान पिंड है। ये सूरज की रोशनी चमकता है, इसकी खुद की स्वयं की कोई रोशनी नहीं, चमक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है? तो वो बल होता है आपका कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर सी कोरियोलिस बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस नदी को दिहंग भी कहा जाता है? तो दिहंग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम अलग है, दिहंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपका आउटर कोर जो होता है जिसको बाह्य कोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाथोलित निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो बाथोलित ये अग्नेय चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस
कौन सी गैस है? तो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में है ऑक्सीजन, और पहली सबसे ज्यादा कौन सी गैस है वायुमंडल में? कमेंट करो जरा, देखते हैं किसको पता है सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी गैस है वायुमंडल के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना होगी? तो अधिक संभावना होगी असम में है, एक सींग वाले गैंडे अधिक इनका प्राकृतिक आवास है असम। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा राइट आंसर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये आपका पश्चिम चंपारण बिहार में है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड ये भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन या संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है? तो सबको पता होगा बच्चे बच्चे को चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन राइट आंसर है। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का यूज होता है? तो तिब्बत में परिवहन के लिए याक का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी याक राइट आंसर है। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेतों के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? तो रॉबर्ट को मक्का उगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मक्का। साल, सागौन, नीम और शीशम वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र किसके त्रिजंक्शन या तीन संगम पर स्थित है? कोने में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? डोकलाम स्थित है भूटान, सिक्किम और चीन के कोने में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है, ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, यह की पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर है। तो थार रेगिस्तान ये अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमांत की ओर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो मनाली लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से गेहूं रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर डी गेहूं राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से बाह्य हिमालय को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? तो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो यहां पर आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, सिक्किम की भी नेपाल से लगती है, असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती, ऑप्शन नंबर सी जो है असम यहां पर सही आंसर है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? तो टैथिस महासागर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो भूकंप को मापने वाला यंत्र है तरंगों को सीस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह बना है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बादलों से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है जिसका एक समतल शिखर है और दो चोटियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कामेट पर्वत, इसका समतल शिखर है, दो चोटियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में केवल दो देश हैं हमारे, म्यांमार और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार बांग्लादेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है आपका कॉलडेरा ज्वालामुखी या कुंड ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो भारत के
मेघालय राज्य में है गारो खासी पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्चुरी क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए आपका भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध है। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा जिसकी ऊंचाई अब नहीं है, लेकिन आपको सिंपल सा बताना है इनमें से कौन सा झरना जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1493 फीट, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, इसकी ऊंचाई है 1493 फीट। कमेंट करके बताइए भारत का सबसे ऊंचा झरना अभी कौन है? भारत का सबसे ऊंचा झरना अभी फिलहाल कौन सा है? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पाकिस्तान। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्व भारत है और सुंदरलैंड, तीनों हैं। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, अब नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? तो 2004 के समय जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी 9.1 तीव्रता थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9.1। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? ओजोन का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अपसौरिका की घटना परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो जब अपसौरिका होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो सबसे पहले कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम है आपका नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो 10%, यहां पर ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो भूकंप को 1 से लेकर 12 तक रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। मध्यमंडल मिजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो मिजोस्फीयर के संबंध में इस सतह में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है? तो मानसून वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो हेमिस मठ के सबसे निकट है आपका लेह, ऑप्शन नंबर सी लेह राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? उड़ीसा के साथ नहीं टच है, तो झारखंड उड़ीसा के साथ टच नहीं है। मैप अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारे भूगोल में क्वेश्चन मैप से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है? तो पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील डैश में स्थित है? तो अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील केरल में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर मुजरिस स्थित था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में सिंधु नदी का मुहाना है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है, ऑप्शन नंबर बी। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो केवल 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य आपको पता है 3702 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सुंदरगढ़ पड़ता है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना जो पृथ्वी की सतह और वातावरण को गर्म होने के लिए जिम्मेदार है, कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी की सतह और वातावरण गर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहां पाया जाता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, असम की जलवायु किसके रूप में वर्णित की जाती है, किसके रूप में वर्णित की जा सकती है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी
या ऑप्शन नंबर सी? कमेंट करके बताइएगा कि असम की जलवायु को इनमें से किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जाइए, बहुत सारे 100 क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे, बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। साइंस जो टॉपिक चाहिए, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज है, जाके देखो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके वीडियो जरूर चेकआउट करो। इसका आंसर देना बी और सी में से क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।